हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऋषा ठाकुर 555 पे। तो आज मैं जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी काम से। ज़रूरी काम ये है कि मेरी बेटी की छुट्टियां कंप्लीट हो गई है, तो वो अपने कॉलेज जा रही है। तो बस मैं उसको ड्रॉप करने चंडीगढ़ तक जा रही हूँ। वहाँ से आगे वो फ्लाइट में खुद चली जाएगी। तो ये रैबी भी उसी का ही है, ये साथ लाई थी कुछ टाइम के लिए अपने साथ। तो ये भी उसी का ही रैबी है, तो ये भी इसके साथ जा रहा है। तो फिर बस हम तैयार हुए सुबह जल्दी, और ईशू की फ्लाइट कल की है, तो आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उसकी शॉपिंग करवाएंगे। तो फिर बट सुबह सुबह एक प्रॉब्लम आ गई रैबी को। मतलब जैसे उसको फ्लाइट में ले जाना होता है तो एरोप्लेन में नहीं बिठाते जब तक उसका पूरा सर्टिफिकेट बनाना होगी। ये रैबी स्वस्थ है, ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले, और वो होना भी चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर बना, 1-2 दिन पहले का नहीं होना चाहिए। तो फिर सुबह सुबह हम गए शिमला, और वहाँ पे जो मतलब एनिमल्स हॉस्पिटल है वहाँ गए। तो काफ़ी टाइम तक वहाँ हम लाइनों में लगे रहे। लेकिन बाद में जब डॉक्टर ने पूछा कि डॉक्टर से पूछा गया कि इसका सर्टिफिकेट बन सकता है, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया। लेकिन पिछली बार कोई और डॉक्टर था वहाँ पे, उन्होंने बना दिया था। वहाँ पे उस दिन लेडी डॉक्टर थी, तो उसने मना कर दिया कि नहीं बनता। पता नहीं उनको शायद बनाना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने नहीं बनाया। फिर बहुत दिमाग लगाया, क्योंकि इसको तो ले जाना था। ईशू मना भी कर रही थी कि नहीं, मैंने इसको ले जाना है। मैं बोल रही थी कि नहीं, रहने दे इसको, घर में कोई चक्कर नहीं, हम रख लेंगे। लेकिन वो मान नहीं रही थी, तो इधर से सर्टिफिकेट भी नहीं बना उसका। फिर हम आगे की तरफ निकल गए। तो फिर सोलन में भी एक हॉस्पिटल है एनिमल का, फिर वहां जैसे तैसे वहां पे बनाया, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगे। फिर लेट तो हो गया था, हम चले थे घर से 10 बजे, तो हमें डॉक्यूमेंट बनाते बनाते 12-1 बज गए थे। तो फिर उसके बाद हम चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ पहुंचते ही हमें भूख भी लग गई थी, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। मतलब ब्रेकफास्ट तो किया था, 10 बजे के बाद कुछ खाया नहीं था, तो भूख भी लग गई थी। तो उसके बाद हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले गए। बहुत अच्छा। मेरे बाल इतने ज़्यादा झूल रहे हैं, ऐसे सीधा हुए है ना तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे कैसे बैंडी हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के एलेंटा मॉल, क्योंकि आज ईशू ने जाना है कल। तो हम चंडीगढ़ कैसे दिख रहा है ये ईशू की तरह दिख रहा है। नींद से जगाता है ना तो ऐसे हाँ, क्या ईशू बोली, जब मेरे को कोई नींद से जगाता है तो मैं ऐसी दिखती हूँ डायनासोर की तरह, है ना? तो ऐसी दिखती है, देखो, आई बात समझ? ऐसे पोंगूराम दिखती है, पोंगूराम। मूवी देखता है मम्मी। से बाहर निकल गए। एक दिन में भी अपने होटल में इस तरह का फाउंटेन बना मुझे। जाओ जाओ। हेलो, तो फिर से मैं एलेंटे मॉल पहुंच गई हूँ ईशू में। जब ईशू गुस्सा होती है ना, तो ऐसी होती है जैसे ये पीछे, है ना? है ना ईशू? इतना सारा है ना कि कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो ऐसी चीजें पहनती नहीं हूँ। ये अजीब सा है, कितने का। तो आज मैं आई हूँ ईशू के साथ एलेंटे मॉल, और उस दिन मैं थी इसके पापा के साथ, जो कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया।
आज मैं ऋषि चाहे खरीदे कुछ ना खरीदे, हम 3-4 घंटे एलेंटे मॉल में ही अपने बिताएंगे। यार मेरे बाल बहुत खराब हुए, इनका करना पड़ेगा मेरा कुछ। भी है। मेरे शैम्पू मैंने लगाया। हाँ देखो, ये देखो मेरे बाल कितने खराब हो गए, इनका कुछ करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। सीधे चलो। सीधे नहीं चल सकती। जब टाइम से लेट मूवी देखते चुप रहे। 1000 देते थे तब तो 3,000 के मिलते थे। तो ये मेरी लड़की, ये शरीफ है बिल्कुल भी नहीं है। देखो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है, मैं बहुत थक गई हूँ। तब भी इसने मेरे को पता नहीं कितना तो खाती है। इतना गंदा एंगल है, मोटे आएंगे तो फिर कहाँ से लूँ? ये ना सुबह से जब से आई ना, खा खा के दुखी करने, पता नहीं कितना खाती है। मैं तो थक गई हूँ, खाते हुए चलते। क्या करना चाहिए? बाल गंदे रहते हैं। मेरा मन कर रहा है सोने को यार, सो जाए। मेरे को थोड़ी क्या सोए। अब आप मान लो कि सही जा रहे एक घर पे जाओ आराम से सोए रहो, बस ऐसी आदत। ये तीसरी बारी खा रही है तब भी इसका पेट नहीं भर रहा। चौथी बारी के लिए और तैयार है कि और भी खाना है कुछ। दूसरी बार खा लेंगे, दूसरी बार खाना नहीं है। इसके लिए ना लव इज़ लाइफ है, नहीं लव इज़ फूड, फूड इज़ लव। ये वाला वो अच्छा लग। मैं तो चौकड़ी चाकड़ी मार के बैठी हुई हूँ, जूते मैंने कुछ पे शुरुआया जूते खोले, चौकड़ी मार के सोफे पे बैठ गई। मेरे पापा का कॉल आ गया तो कर दिया। मुझे पसंद नहीं आया एक ही बाइक में। बस है कि अभी हमारा खाना पीना हो गया है, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। मेरे साथ अब हमारा खाना पीना हो गया है, शॉपिंग हो गई है, अब घर की तरफ चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम आए अपने फ्लैट जो कि है चंडीगढ़ में। लेकिन जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुंचे, मैंने सोचा कि हम वहां पे रेस्ट करेंगे, थक गए थे बहुत बुरे तरीके से। लेकिन जैसे ही फ्लैट पहुंचे तो वहां के तो हालत खराब थी। किसी ने बाहर का डोर भी खुला छोड़ रखा था और गंदगी गंदगी धूल थी जमी हुई, क्योंकि बाहर की सारी धूल, डोर खुला था तो बाहर की सारी धूल अंदर आ गई थी। सारे बर्तन मैसी मैसी हुआ था, पूरा किचन पूरा रूम। तो देख के ऐसा बुखार आया कि उसके बाद मन नहीं किया कि रेस्ट करना है, सीधा ही झाड़ू उठाना पड़ा और सबसे पहले सफाई करनी पड़ी। तो बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ था। और क्योंकि हम चंडीगढ़ बहुत कम जाते हैं, आना जाना बहुत कम होता है, तो फिर बंद घरों में गंदगी, थोड़ी धूल वगैरह ज़्यादा ही जमती है। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी। तो फिर मुझे सोने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। ये देखो धूल कितनी जमी हुई है। फिर मुझे लगा कि सफाई करनी चाहिए, उसके बाद रेस्ट करूंगी आराम से। तो मैं तुरंत उसके बाद सफाई करने के लिए लग गई थी। मैंने बेडशीट वगैरह सब निकाल दी धोने के लिए। और ये देखो कितना गंद मचा हुआ है, पता नहीं कौन आके रुका हुआ था, लेकिन गंद बहुत ज़्यादा मचा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चला जाता है चाबी लेके, हम कभी कभी जाते हैं तो जहाँ ऑब्वियसली जो होता भी है, जहाँ पे कम रहते हैं लोग वहाँ पे गंदगी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो हम कभी कभी